बंगाली की डायरी पे साफ साफ लिखा था कि जिसे जिंदगी प्यारी है ना वो भूल के भी ये नौकरी ना करे। आइसलैंड लाइट हाउस की जॉब के लिए आप लोग बड़े उतावले हो रहे हैं ना। आप लोगों को क्या पता कि इसमें हकीकत कितनी है। इस वक्त यूट्यूब पे जितनी वीडियोस अपलोड हो रही हैं उनमें सिर्फ 2 वीडियो सच्ची होंगी, बाकी 98 वीडियो जो है वो बिल्कुल झूठी होंगी। ठीक है ना। लोग आपके मनोरंजन के लिए वीडियो अपलोड कर रहे हैं, उन्हें आपसे व्यूज चाहिए, वॉचिंग टाइम चाहिए, वो पूरा कर रहे हैं, वीडियो वायरल हो रही हैं, आप कुआरे लगाया हुआ है और अपना काम कर रहे हैं। और जब बंगाली की डायरी मंजरे आम पे आई ना तो उस डायरी में ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई थी जिन्हें पढ़ के दिल जो है ना बंदे का कांप जाता है एक दफा। बंगाली कहता है कि जब मुझे हेलीकॉप्टर के जरिए लाइट हाउस पे उतारा गया तो ऐसे उतारा गया जैसे एक बेकार सी चीज को नीचे फेंका जाता है। अब बंगाली कहता है कि लाइट हाउस में मेरे खाने पीने की अशिया मौजूद थी, 3 माह का राशन पूरा था, मेरी मेडिसिन पड़ी थी, हर चीज मेरे लिए मौजूद थी वहां पे। बंगाली कहता है कि जब हेलीकॉप्टर से मुझे नीचे उतारा गया उस वक्त सुबह के 7 बजे का टाइम था। कहता 7 बजे मैं उस पे लाइट हाउस पे उतरा तो मैंने दिन बड़ा एंजॉय किया। पहला दिन था, मैंने देखा तो इधर तो मुझे तंग करने वाला बंदा ही कोई नहीं है, मैं जो मर्जी करूँ याशी करूँ, मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, मैं एंजॉय करूंगा फुल। एंजॉय कैसे करता वो, बात तो ये है कि वो एंजॉय कैसे करता, वहां पे तो था ही कुछ नहीं। ना नेट आपको दिया जाएगा, ना मोबाइल आपको दिया जाएगा, आप बिल्कुल अकेले होंगे, उधर दूसरा बंदा ही कोई नहीं होगा जिसके साथ आप दिल की भड़ास निकाल लें, तो फिर एंजॉय कैसी। अब बंगाली लिखता है अपनी डायरी में कि जब रात का टाइम हुआ ना, दिन तो मेरा गुजर गया, जब रात का टाइम हुआ तो कहता मेरी नानी गिट्टे आ गई, मैंने वो खौफ देखा, मैंने वो डर देखा जो पूरी जिंदगी में मैंने कभी नहीं देखा। वो बंगाली लिखता है अपनी डायरी में कि रात के टाइम औरतों के चीखने की आवाजें आई, ऐसी ऐसी आवाजें कि कोई मातम कर रहा हो, कोई रो रहा हो, चीख रहा हो। कहता कसम से कभी मैं कानों में उंगलियां देता था, कहता कभी मैं कंबल मुंह पे ओढ़ देता था कि किसी तरीके अल्लाह करे ये आवाजें मेरे कानों तक ना पहुंचे, क्योंकि वो आवाजें उसके दिल पे इफेक्ट करती थी। कहता था बार बार मुझे हार्ट अटैक होने लगता था, कहता था मैं बड़ी मुश्किल से अपना आप कवर करता था। बंगाली कहता है कि पहली रात ये सीन मेरे साथ हुआ कि बामुश्किल वो रात गुजरी, जब फजर की अजान हुई तो उस वक्त ये चीजें जो है ना दूर हुई, उनकी आवाजें आना बंद हुई। अब आप लोग यहाँ पे सवाल करेंगे कि समंदर में फजर की अजान या 5 वक्त की जब अजान दी जाती है तो उधर आवाज कैसे आ गई। जब चांद पे अजान की आवाज जा सकती है तो फिर लाइट हाउस क्या चीज है। ठीक है, तो वो कहता फिर दिन का आगाज किया, दिन ठीक से गुजर गया। कहता मैंने देखा, चीजों को समझा, कैसे मैनेज करना है लाइट हाउस पे, लाइट की तरफ ध्यान दिया जिसे बिल्कुल हर टाइम ऑन रखना था। देखा, चीजों को समझा मैंने, जनरेटर एक जगह पे पड़ा है, लाइट देखा, लाइट बिल्कुल ऑन है, लाइट को हर वक्त ऑन रखना था। प्लम्बरी का निजाम देखा, इलेक्ट्रिकल निजाम देखा, सबको समझा। कहता एक दिन तो मेरा यहां पे गुजर गया, मुझे समझ आ गई कि मैंने मैनेज कैसे करना है। ठीक है, कहता है वो दिन भी गुजर गया, दिन में कोई मसला नहीं हुआ मुझे। फिर कहता है फिर जब रात हुई, जो फर्स्ट नाइट मेरी गुजरी, उसके बाद सेकंड नाइट आई, तो फिर मेरे साथ क्या हुआ सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसने डायरी में लिखा, साफ लिखा, उसने बोला कि उस वक्त पहली रात को तो मुझे आवाजें आई, कहता बकायदा दूसरी रात जिन्नात के चेहरे मेरे सामने आना शुरू हो गए। अल्लाह अकबर। कहता मुझसे दूर खड़े रहते थे, मेरे करीब नहीं थे आते, लेकिन मुझे डराते थे। मैं इस कदर डर गया था कि मेरे पास भागने का रास्ता नहीं था। भागना उसने किधर था, 4 चफेरे समंदर था और बीच में वो कुतुब मीनार जिसे आप लोग आइसलैंड लाइट हाउस कहते हैं, और जिसे आप कहते हैं कि ये नौकरी हम कर लेंगे, कोई मसला ही नहीं हो। मेरे भाई मसला है, इतना बड़ा जिगरा चाहिए, मजबूत साहब के मालिक होने चाहिए आप, फिर आप ये नौकरी कर सकते हैं। बंगाली कहता मैंने अपने चारों तरफ देखा, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मुसलमान था वो बांग्लादेश का आदमी। कहता फिर मैंने खुदा की तरफ देखा, फिर मैंने कहा रब तो है। मैंने नमाज पढ़नी शुरू की, नमाज पढ़ने के दौरान भी वो चेहरे भी सामने आए, वो आवाजें भी आए। मैंने जैसे कैसे नमाज अदा की, ईशा की नमाज अदा की, उसके बाद तहज्जुद की नमाज पढ़ी। कहता फिर भी आवाजें कम ना हो, लेकिन फिर कहता मैंने कुरान पाक को खोला, कुरान पाक को पढ़ना शुरू कर दिया, कुरान पाक की आयात को पढ़ना शुरू कर दिया। कहता है जब तक मैं कुरान पाक खोल के पढ़ता था
اس وقت تک وہ چہرے بھی غائب ہو جاتے تھے جنات کے اور آوازیں بھی غائب ہو جاتی تھی. اس وقت تک مجھے بہت سکون ملتا تھا. جب میں بند کر دیتا تھا کتاب کو اس وقت پھر وہی آوازیں پھر وہی چہرے شروع ہو جاتے تھے. کہتا اب دوسری رات بھی گزر گئی جو کہ میری زندگی میں انتہائی ڈراؤنی ترین رات تھی. بنگالی اپنی ڈائری میں لکھتا ہے جب میری تیسری رات شروع ہوئی تو دن تو میرا پھر اچھے سے گزر گیا. یہ نہ ہی آوازیں دن میں آتی تھی نہ ہی جنات کا سامنا دن میں ہوتا تھا بلکہ یہ سارے معاملات تھے رات کے. یہ سارے پروگرام تھے رات کے. کہتا اب مجھے دن میں اس چیز کا خطرہ رہتا تھا ڈر رہتا تھا کہ میں دعا کرتا تھا یا اللہ رات آئے ہی نہ. اب ایسا تو نہیں ہو سکتا. نظام قدرت ہے. اللہ پاک نے ایک نظام بنایا اس میں تبدیلی تو نہیں آ سکتی. دن بھی آنا ہے رات بھی آنا ہے. ہر رات کے بعد پھر سویر ہوتی ہے. لیکن رات کا کہتا مجھے آنے سے پہلے ہی ڈر لگنا شروع ہو جاتا تھا. کہتا لیکن میں نے اب یہ سوچ لیا تھا کہ یہاں پہ میرا والی وارث کوئی بھی نہیں ہے صرف اللہ کی ذات ہے جو مجھے بچا سکتی ہے. کہتا میں نے کثرت کے ساتھ میری زندگی میں بہت ساری کمیاں تھیں. کہتا میں نے کثرت کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھنی شروع کی تہجد پڑھنی شروع کی قرآن پاک کی تلاوت کرنی شروع کی. دن گزرتے گئے راتیں گزرتے گئی آوازیں آتی رہیں چہرے آتے رہے لیکن مجھے کسی نے ٹچ نہیں کیا. ٹھیک ہے وہ ڈراتے رہے مجھے کیونکہ وہ لائٹ ہاؤس ہے جو آئس لینڈ کا لائٹ ہاؤس ہے نا. سب سے خطرناک لائٹ ہاؤس آئس لینڈ لائٹ ہاؤس ہے. سب سے زیادہ سیلری بھی آئس لینڈ لائٹ ہاؤس والے دیتے ہیں. کیوں دیتے ہیں؟ پیچھے کو لاجک تو ہے نا پیچھے کو وجہ تو ہے نا جس کی وجہ سے اتنی تنخواہ دے رہے ہیں وہ آپ کو اتنی سیلری دے رہے ہیں. دن گزرتے گئے راتیں گزرتی گئیں میں اللہ کی عبادت کرتا رہا وقت میرا گزرتا گیا. بہت ساری کمیاں تھیں میرے اندر. میں نے نماز پڑھنی شروع کر دی تہجد پڑھنی شروع کر دی قرآن پاک کی تلاوت کرنی شروع کر دی. میری زندگی میں تبدیلی آئی میری زندگی میں چینجنگ آئی. اللہ پاک نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا. اللہ پاک کہتا ہے کہ میں بندے کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا. وہ مجھے پکارے صحیح. اس نے اللہ کی عبادت کرنی شروع کر دی. اسے کسی چیز نے ٹچ نہ کیا. اس کے دن بھی گزر گئے جو ڈراؤنی ترین راتیں تھی وہ بھی گزرتی گئی. اب تک لائٹ ہاؤس میں 10 سال کے اندر 472 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے. ٹھیک ہے کچھ کی تو لاشیں بھی ملی ہیں تو کچھ کا پتہ ہی نہیں کدھر گئے ہیں. مختصر بات یہ ہے کہ اب تک 3 لوگ ایسے ہیں بنگلہ دیش سے جو زندہ واپس آئے ہیں. ان تینوں میں سے ایک بنگالی ایسا ہے جس کی ابھی میں نے آپ کے ساتھ ہسٹری شیئر کی ہے. وہ اپنی نوکری پوری کر کے آیا تھا 3 ماہ کا کنٹریکٹ اس نے پورا کیا تھا. 32 کروڑ یا 33 کروڑ کے حساب سے اسے 3 ماہ کے اندر تقریباً 1 ارب روپے ملے تھے. وہ لے کے آیا تھا. لیکن ہر بندے کے بس کی بات نہیں آئی ہے. لوگ تو کہتے ہیں نا بازو کھڑے کر کے جی ہم کر سکتے ہم کسی سے نہیں ڈرتے اللہ ہمارے ساتھ ہے. بے شک اللہ ہر کسی کے ساتھ ہے لیکن اسے کوئی یاد تو کرے نا. خالی باتیں کرنے سے تو معاملات نہیں نا سیدھے ہوتے. عمل بھی کرنا چاہیے نا ان پہ. تو بات اگر عمل کی کریں تو وہ پھر بنگالی نے عمل بھی کیا اللہ کی عبادت کی تو بچارا وہ خوف تو ختم نہ ہوا لیکن اللہ پاک نے اسے خوف کو برداشت کرنے کی قوت عطا کر دی جس وجہ سے وہ بچا رہا. اب لائٹ ہاؤس میں جاب کرنے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. لوگ تو مجھے پچھلی ویڈیو پر کمنٹ کر رہے ہیں کہ جی آپ نے جو لنک ہمارے ساتھ شیئر کیا وہ ایکٹیو نہیں ہو رہا. کیسے ہوگا؟ وی پی این کے بغیر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا وی پی این کا یوز کر لیں آپ. پھر بھی اگر ہوگا تو بڑی بات ہے. تو بہرحال ایک نیکسٹ ویڈیو میں بناؤں گا. اس میں نے مزید ایک آفیشیل ویب سائٹ لائٹ ہاؤس کے بارے میں دیکھی ہے. لائٹ ہاؤس کی ویب سائٹ ہے وہ. میں اس کا لنک بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اس سے آپ فارم فل کر سکتے ہیں اپنا. آپ اپنی قسمت آزما سکتے ہیں لیکن یہ گارنٹی والی بات نہیں ہے کہ آپ کو نوکری ملے گی یا نہیں ملے گی. ہاں چانس آپ لے سکتے ہیں. اب آئس لینڈ لائٹ ہاؤس کی جاب کے لیے آپ اپلائی کرتے ہیں تو کن کن چیزوں کی آپ کو ضرورت ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ آپ کے پاس الیکٹریکل ڈپلوما ہونا چاہیے. دوسرے نمبر پہ آپ کے پاس پلمبری کا ڈپلوما ہونا چاہیے. ڈپلوما نہ بھی ہو ایکسپیرینس ہونا چاہیے کم از کم 1 سال کا. تیسرے نمبر پہ آپ کو لکھنا پڑھنا آتا ہو تھوڑی بہت انگلش بھی آتی ہو. ٹھیک ہے کیونکہ وہاں پہ آپ کو نیٹ یا موبائل تو دیا نہیں جائے گا نہ ہی کوئی آن لائن سروس دی جائے گی. صرف ایک واقی ٹاکی آپ کو دیا جائے گا. ٹھیک ہے نا جس کی مدد سے آپ لائٹ ہاؤس کے عملے کے ساتھ اتنا انہیں سگنل بس دے سکتے ہیں کہ ارے بھیا ابھی ہم زندہ ہیں. جب آپ سگنل دینا بند کر دیں گے تو پھر انہیں پتہ لگ جائے گا کہ جو بندہ وہاں پہ بھیجا تھا وہ ہمیشہ کی نیند سو گیا ہے. تو جناب علی آپ کے پاس پلمبری کا ڈپلوما ہونا چاہیے الیکٹریکل کا ڈپلوما ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ کو میڈیکل کٹ کی سمجھ ہونی چاہیے. اگر آپ کو خراش آ جاتی ہے کوئی چوٹ آ جاتی ہے اوپر سے گر پڑتے ہیں پاؤں میں موچ آ جاتی ہے آپ اپنا ٹریٹمنٹ خود کر سکیں. نہیں آتی کوئی مسئلہ نہیں وہ آپ کو سکھا دیں گے. جنہوں نے 33 کروڑ مہینے کا دینا وہ آپ کو ٹرین کر کے بھیجیں گے. ویسے نہیں بھیجیں گے آپ کو. ٹینشن نہ لیں آپ. لیکن کیا آپ مضبوط اعصاب کے مالک ہیں؟ کیا آپ کے دل میں ڈر نہیں ہے؟ کیا آپ بڑے جگرے کے مالک ہیں؟ آپ اگر ڈرتے نہیں ہیں اور تنہائی پسند ہے
अकेले रहने के शौकीन हैं तो फिर आप ये नौकरी कर सकते हैं। हल्का सा भी डर है ना आपके अंदर तो फिर आप ये नौकरी नहीं करेंगे। जाएंगे तो आप हंसते हुए, तो वापसी पे ना आप हंस रहे होंगे, ना रो रहे होंगे, ना जाग रहे होंगे, ना सोए होंगे, क्योंकि जब इंसान के जिस्म से उसकी रूह निकल जाती है ना तो वो फिर एक समझ लें कि जिस्म ही रह जाता है मट्टी का। ना उसने हरकत करनी है, ना अपना किस्सा सुनाना है, तो वो एक अफसाने बन जाता है, पता नहीं इसके साथ क्या हुआ था। इन सभी बातों को फेस कर सकते हैं तो अप्लाई करें। वेबसाइट में आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। कुछ दिन पहले की बात है, नौशहरा का एक लड़का है, पठान है, उसने अप्लाई किया तो सिलेक्ट भी हो गया था, लेकिन पहले तो उसके वालिदैन नहीं माने। जब उसके वालिदैन एग्री हुए हैं तो फिर पता नहीं वो गया या नहीं गया, कोई अपडेट नहीं है। यूट्यूब पे टोटल झूठ चल रहा है इस वक्त, ठीक है। अजरबैजान से एक लड़की गई थी, 10 दिन के अंदर अंदर डेथ हो गई थी उसकी। ये बिल्कुल हकीकत बात है, ठीक है। 10 दिन के अंदर अंदर उसकी डेथ हो गई थी। और डेथ किस वजह से हुई थी? डिप्रेशन की वजह से, अकेलेपन की वजह से, खौफ की वजह से। लोग तो कहते हैं ना हम डरते नहीं, ये बातें सिर्फ करने के लिए होती हैं, ठीक है। डर फिर अभी आपने देखा ही नहीं है। सबसे बुरी चीज डर है। डर इंसान को खत्म कर देता है। अगर आप डरते नहीं हैं तो फिर जनाबे अली ये मौका आप मिस ना करें। पाकिस्तान के लिए भी उन्होंने वैकेंसियां ओपन कर दी हैं, क्योंकि आइसलैंड में तो कोई ऐसा बंदा मौजूद ही नहीं है जो ये नौकरी कर सके। या बांग्लादेश के जा रहे हैं, मलेशिया से जा रहे हैं लोग, इंडोनेशिया से जा रहे हैं, पाकिस्तान से जा रहे हैं, क्योंकि 3 माह का तो कॉन्ट्रैक्ट कुछ सालों का तो है नहीं है। 3 माह ऐसे गुजर जाते हैं। अब क्या होता है कि 100 बंदा जाता है तो 90 बंदे तो वहाँ पे पक्के सो जाते हैं, तो 10 बजते हैं, तो 10 शायद अपनी नौकरी पूरी कर ले, लेकिन आपके पास चांस जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। आप अप्लाई करें वो आपको सिलेक्ट कर लेंगे। जो बंदा आपसे पहले लाइट हाउस में जॉब कर रहा होगा, जैसे ही उसकी जॉब क्लियर होगी, उसका एग्रीमेंट खत्म होगा, उसके बाद वो आपको वहां पे शिफ्ट कर देंगे। उतनी देर में वो आपको ट्रेन करेंगे। अब आप वहां पे टिके रहते हैं या नहीं, ये आप पे डिपेंड करता है। भागने का कोई रास्ता नहीं है, चारों तरफ समंदर है, कोई कश्ती वगैरह तो वहां पे होगी नहीं जो आपको बचा के ले आएगी। और काम आपने वहां पे ये करना है कि लाइट आना जो उसे हर वक्त ऑन रखना है, उसे ऑफ नहीं होने देना। उसे ऑन रखने के आपको पैसे मिलेंगे। अगर वो ऑफ हो जाती है बदकिस्मती से तो उसे 15 मिनट के अंदर अंदर आपने दोबारा ऑन करना होगा, वरना आपकी सैलरी में से 5 करोड़ रुपए काट लिए जाएंगे और बाकी आपको थमा दिए जाएंगे। अब ये ना हो कि रोजाना 20 मिनट आप लाइट बंद करें, तो जब आप मुश्किल अपना एग्रीमेंट पूरा करें तो आपको पता लगे कि आपकी जितनी भी सैलरी बनी थी उसमें से इतने % तो जो कटौती हो गई है, आपने लाइट ऑन नहीं थी की, देर से की थी, तो आपको ठेंगा मिलेगा, उसका फायदा कोई नहीं है। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, कोई मसला नहीं होगा, ठीक है ना। लाइट नहीं बंद होनी चाहिए, क्योंकि लाइट का काम है जो समुद्री जहाज होते हैं ना, जिन्हें शिप बोलते हैं, उन्हें डायरेक्शन देना। ज्यादातर लाइट हाउस समंदर के बीचों बीच होते हैं और चट्टानों के करीब होते हैं। लाइट का मकसद क्या है? लाइट का मकसद ये है कि जो शिप आ रहे होते हैं उन्हें वो सिग्नल देती है कि इतनी दूरी पे चट्टान है, आपने इस चट्टान से बचना है। क्योंकि अगर शिप चट्टान के साथ हिट करेगा तो जो है ना शिप डूबेगा। शिप डूबेगा तो कीमती जाने भी जाएंगी, कीमती माल भी जाएगा। उस नुकसान को बचाने के लिए लाइट हाउस पे जो है ना हर वक्त लाइट को ऑन रहना पड़ता है। जनाब ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप जाना चाहते हैं, बड़े जिगरे के मालिक हैं, मजबूत हिसाब के मालिक हैं, तो अप्लाई जरूर करें, ठीक है। तो जाने से पहले एक चीज है आपके लिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखेंगे हमारा ब्रांड है कैस खरूद के नाम से, ठीक है। ये फिकहानी ज़ाफ़रानी मजून है, मर्दाना ताकत के लिए, शादीशुदा अफराद के लिए तोहफा है। अगर आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे तो मैं डिस्काउंट पे आपको दूंगा। अगर आप शॉपिफाई से मेरी प्रोडक्ट बाय करेंगे, बहुत सारी प्रोडक्ट मैंने शॉपिफाई पे अपलोड कर दी हैं, तो आप वहां पे जाकर अगर आप ये बाय करेंगे तो इसकी कीमत है 5000 रुपये। और अगर आप इसी वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर देते हैं ना, तो मैं आपको डिस्काउंट रेट पे दूंगा सिर्फ और सिर्फ 3000। इसे इस्तेमाल करने के बाद अकड़ाव पैदा होगा, टाइमिंग बढ़ जाएगी और आप अपनी दवाजी जिंदगी को भरपूर इंजॉय कर सकते हैं। खुले डुले अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि बच्चे और खवातीन भी ये वीडियो देखती है। आप मेरी बातें समझ गए होंगे, ठीक है ना। फूड सप्लीमेंट है, इसमें जो चीज़ें ऐड की हैं, प्योर हनी ऐड की है, ज़ाफ़रान ऐड किया है, अंजीर खजूर ऐड की है, 5 जड़ी बूटियाँ ऐड की हैं, जिनमें नंबर 1 सालब मिस्री, नंबर 2 सालब पंजा, नंबर 3 सतावर, नंबर 4 मूसली सफ़ेद, नंबर 5 अकरकरा। चीज़ों को पीस के इसके अंदर डाल दिया गया है, ये आप देख लें। बकायदा चांदी का वर्क ऊपर भी लगाया हुआ है, इसके अंदर भी मिक्स है, ठीक है। विदाउट एनी साइड इफेक्ट है, हर एज का बंदा इस्तेमाल कर सकता है। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।